और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 5 मार्च को चंडीगढ़ में होने वाले प्रदर्शन से पहले मुख्यमंत्री भगवंत मान के आदेश पर पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अलग अलग किसान संगठन के नेताओं के घरों में देर रात पुलिस ने छापेमारी की और संयुक्त किसान मोर्चा के नेता बलवीर सिंह राजेवाल के साथ कई किसानों को हिरासत में ले लिया है, जिसके बाद पंजाब में जगह जगह मान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं। 5 मार्च का किसान प्रदर्शन अब एक बड़े आंदोलन का रूप ले सकता है। पंजाब पुलिस की छापेमारी के बाद किसान संगठनों का गुस्सा और भड़क चुका है और मान सरकार के लिए किसानों की नाराजगी बड़ी चुनौती बनती जा रही है। वो बोला भी मैं जो है ना धरना तुरना नहीं लगने दूंगा। जब धरना आप लगाएंगे तो ये अब मैं आपसे बात नहीं करूंगा। अगर धरना बात करने का तरीका आज सही नहीं रहा। नहीं, आज पहले बहुत ठीक था लेकिन लास्ट में पता नहीं क्या हुआ, एकदम भटक गई। 5 मार्च का जो प्रोटेस्ट करने जा रहे थे उसके बारे में आप क्या विचार हैं? आपके घर में जाएंगे? वो होएगा। दोनों जो कौन से सारी मिलके करेंगे मिलके करेंगे। मीटिंग च बहुत वधिया माहौल नाल गलबात चल रही सी। बहुत सारे मुद्दों ते सहमति बनती गई ते अध विचाले जाके हाले 8 मुद्दों ते सी 18 मुद्दे सी 8 ते कोई गलबात हुई है। चीफ मिनिस्टर ने कहा मैं जाना है, मेरी डॉक्टर नाल अपॉइंटमेंट है। उसके बाद उन्हें छेड़ ली तुसीं 5 नूं की करना है। असीं कहा जी हाले तो गल चलदी है, हाले असीं की कह दईए। गुस्से च आ गया। अध विचाले मीटिंग छड़ के चलो जो होया सब गया ते जाओ तुसीं कर लो। पुराने किसान नेता आपने इससे पहले भी बहुत सारे कभी किसी चीफ मिनिस्टर को प्राइम मिनिस्टर लेवल तक मैंने नेगोशिएशंस की है लेकिन कभी इतना गुस्से में आया हुआ किसी लीडर को नहीं देखा। तो 5 मार्च को क्या कर रहे हैं आप? आएंगे, चंडीगढ़ में आएंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी किसानों के आरोप पर सफाई पेश की है। भगवंत मान ने कहा है कि उन्होंने किसानों से सिर्फ आंदोलन खत्म करने की अपील की थी। मैं उठ के चले गए जी। कल मैं उठ के आया जी। हाँ जी, यही गल कहते मैं ये कह के आया कि जे तुहानू ये लगता है कि आ मीटिंग जिहड़ी है मैं डर के दित्ती है, वो कहंदे जे असी मोर्चे दा ऐलान ना करदे तां तुसीं सानू मीटिंग नहीं देनी सी जी। मैं क्या मैं डर के मीटिंग नहीं दी। मैं उदू पहला बिना मोर्चा तो भी तुहानू मिलता रहा। मैं थोड़ा मित्र कीड़ा, मैं आप किसानी नूं संबंध रखदा। तुहाडे चों शायद घट खेत गए होने, मैं ज्यादा खेत जाना, ठीक है ना। पर ये ना कहो कि मोर्चा भी जारी रहूगा ते मीटिंग भी। मैं क्या अज वाली मीटिंग सारी कैंसिल है ते मोर्चा ला लो। और खबर राजधानी भोपाल से है, जहां एक वायरल संदेश से माहौल बिगाड़ने की नापाक कोशिश की गई है। सोशल मीडिया के जरिए एक संदेश वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है रमजान का महीना है इसलिए मुस्लिम दुकानदारों से ही खरीदारी करें, काफिरों से कुछ भी खरीदने से बचें। वायरल संदेश पर सियासत भी अब शुरू हो गई है। रमजान का पाक महीना है लेकिन एक नापाक फरमान ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक नापाक संदेश वायरल हो रहा है। सबसे पहले आपको वो संदेश बताते हैं। इस संदेश में लिखा है, सभी ईमान वालों से अपील है रमजान में काफिरों से सामान नहीं खरीदें। रमजान महीना शुरू होने वाला है। इस मुबारक मौके पर हमें चाहिए कि सिर्फ और सिर्फ ईमान वालों से ही सामान खरीदें। किसी भी हाल में काफिरों से लेन देन ना करें, चाहे वो आपका पड़ोसी हो, दोस्त हो या फिर कोई जानने वाला। किसी भी हालत में उनसे खरीदारी ना करें। ये सब है ना उड़ाना है, अफवाह है। देखिए जब अपन सौदा लेने जाते हैं तो अपन को इतने सारे ठेले वाले खड़े हैं, किसी का धर्म पता है नहीं पता, अपन तो बेझिझक के सामान खरीदते हैं। तो ये फालतू बात है। बिल्कुल सबसे मिलकर अपील करेंगे, सब सामान लेंगे। रमजान का महीना सबसे मिलजुल के रहेंगे और अच्छी बात है, सबसे सामान लेना चाहिए। जिसका अच्छा सामान हो जरूर लेंगे। इस मैसेज से सूबे की सियासत भी गर्मा गई है। कैबिनेट मंत्री बिस्वास सारंग ने कहा, ये तुष्टीकरण की राजनीति है जो बिल्कुल गलत है। वहीं कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने इसे नफरती लोगों का काम बताया है। मुझे लगता है कि ये तुष्टीकरण की राजनीति के कारण ही इस देश का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और वो तथाकथित मुस्लिम नेता जो अल्पसंख्यक वर्ग के ठेकेदार बनकर राजनीति करते हैं,
वो इस तरह के बयानबाजी करके मुस्लिम समाज का ही नुकसान कर रहे हैं। यदि बहुसंख्यक समाज खड़ा हो गया तो फिर क्या होगा? मुझे लगता है कि इस तरह से अराजकता की बात, विघटन की बात करके वो अल्पसंख्यक समाज का ही नुकसान करते आए हैं कि एक समाज के लोग, मुस्लिम समाज के लोग दूसरे समाज के लोगों के यहाँ से सामान या खरीदारी ना ले। अभी कोई फैसला किसी तंजीम ने मुस्लिम इस तरह का नहीं लिया है, ना उलेमा इकराम का कोई फैसला है। ये किसी इंडिविजुअल का हो सकता है और ये काम तो लोगों को नफरत फैलाने वाले लोगों का है। हम लोगों का तो इंसानियत, अमन, मोहब्बत वाला है और ऐसा कोई फैसला अभी किसी उलेमा और बड़ी तंजीम ने नहीं लिया है। तो ये जो न्यूज़ है ये गलत है और इसका कोई प्रभाव ना पड़ा है ना पड़ेगा। उधर वायरल संदेश पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा, ये हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं के भी त्योहार आते रहते हैं। तो यहाँ पर सबको अपनी धार्मिक गतिविधियों में सम्मिलित होने की, अपने अन्य मजहब जो हैं उन मजहबों को अपने प्रचार प्रसार की सबको स्वतंत्रता है। तो वे हमारे हिसाब से तो स्वतंत्रता रूप से अपनी आस्था को और दृढ़ करके खरीदारी ना करें, ऐसा किसने कहा है? सोशल मीडिया पे चल रहा है, मुस्लिम समाज के लोग चला रहे हैं। हम तो कुछ नहीं कह सकते। ये हिंदुओं को समझना चाहिए, हिंदुओं को आगे से तैयारी रखनी चाहिए, हिंदुओं के भी त्योहार आते रहते हैं। अब सवाल आता है, आखिर कौन है जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहा है? उधर वायरल संदेश पर सियासत भी हाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और खबर अनूपपुर से है, जहां पोटकी के सरकारी स्कूल में 10वीं बोर्ड परीक्षा के दौरान नकल कराने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में अतिथि शिक्षक स्कूल के बाहर झाड़ियों में नकल करवाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं वीडियो वायरल होते ही प्रशासन ने 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया है, जबकि परीक्षा केंद्र को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। आप लोग नकल प्रकरण अतिथि में यानी साल भर क्या पढ़ाते हुए? तस्वीर दरअसल 10वीं की परीक्षा के दौरान नकल की तस्वीरें सामने आई हैं और ऐसा नहीं कि बच्चे कर रहे हैं, बल्कि खुद केंद्र में नकल कराने की बच्चों के लिए व्यवस्था की गई थी। और इसी के बाद जब ये तस्वीरें सामने आई, इसके बाद जो केंद्र अध्यक्ष हैं उन्हें उन पर एक्शन हुआ है, उन्हें प्रभाव से हटा दिया गया है और मामला भी दर्ज कर लिया गया। मामला ये पूरा जो घटनाक्रम है अनूपपुर का है। एक पोटकी का सरकारी स्कूल है ये, जहां पर 10वीं का एग्जाम चल रहा था, बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे, लेकिन एग्जाम के दौरान जमकर नकल कराई जा रही थी। शिक्षक थे, उनके द्वारा बताया गया कि एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो अनावेदक लोग हैं उनका जो चीटिंग कराए जाने में कुछ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर आवेदन पत्र प्रस्तुत हुआ और उसी के आधार पर एक FIR दर्ज की गई है और उसमें विवेचना जारी है। 4 आरोपी जो है वो आवेदन पत्र में लिख किए गए। और अब खबर रतलाम से, जहां अस्पताल में इलाज कराने गया एक मरीज अस्पताल में गुस्से में बाहर आ गया और हंगामा कर दिया। दरअसल अस्पताल पर आरोप था कि मरीज को बेहोश बताकर परिजनों पर महंगी दवाई लगाने का दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन इस बीच मरीज ने सड़क पर आकर पोल खोल दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हुआ था। गीता देवी अस्पताल का ये मामला है और वायरल वीडियो पर अब कलेक्टर ने संज्ञान लिया था। अब इस मामले की जांच होगी। इसको लेकर जांच टीम का गठन कर दिया गया है। विभिन्न सोशल मीडिया और मीडिया के विभिन्न माध्यमों से संज्ञान में आया था। इसके संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय द्वारा आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए हैं। उसमें CMHO साहब ने 3 सदस्यों का जो है इसमें जांच दल नियुक्त कर दिया है और जांच दल अपना जांच की कार्रवाई कर रहा है। GD हॉस्पिटल को लेकर ये मामला सामने आया। और भोपाल को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। राजधानी के प्रमुख मार्गों पर महापुरुषों के नाम से द्वार बनेंगे। सीएम ने कहा कि भोपाल की पहचान वीर शासकों से रही है और उनके गौरवशाली इतिहास को जन जन तक पहुंचाएंगे। हमारी सरकार ने तय किया कि हमारी राजधानी का गौरवशाली अतीत है, उस अतीत को सामने लाने की आवश्यकता है। इसलिए राजधानी के द्वारों, प्रमुख मार्गों पर ऐसे महापुरुषों के नाम जैसे राजा भोज, विक्रमादित्य इत्यादि के नाम से द्वार बनाए जाएंगे, जिससे भोपाल और मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास अपने आप में हमको पुनः उस दौर पर ले जाए, जिसके कारण से मध्य प्रदेश गौरवान्वित हुआ। और अब बात बीजेपी सांसद विवेक बंटी साहू के उस बयान की जिस पर सियासत हाई हो गई है।
दरअसल छिंदवाड़ा से सांसद बंटी साहू ने कमलनाथ को लेकर एक बयान दिया था, जिस पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने बंटी साहू के खिलाफ प्रदर्शन कर चेतावनी दी है। कांग्रेस विधायक ने कहा कि अगर कमलनाथ पर अंगुली उठेगी तो छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछ जाएंगी। वहीं कांग्रेस विधायक विजय चौरे की चेतावनी पर खेल मंत्री विश्वास सारंग भड़क गए हैं। उन्होंने कहा है, ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं होंगे। जब ज्यादा पुलिस के चक्कर में मत आओ, नहीं तो पुलिस भी जिस दिन धुलाई करना चालू करेगी तब क्या रहेगा। अगर कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाखों लोगों की लाशें छिंदवाड़ा में बिछेगी। छिंदवाड़ा में बीजेपी के सांसद बंटी साहू ने कमलनाथ पर जोरदार हमला बोला है, जिस पर एमपी में सियासत गर्मा गई है। पहले आपको बंटी साहू का बयान सुनाते हैं। जनता ने तो धुलाई कर दी आपकी, जब ज्यादा पुलिस के चक्कर में मत आओ, नहीं तो पुलिस भी जिस दिन धुलाई करना चालू करेगी तब क्या रहेगा। तो ऐसे लोग हैं, इनसे बच के रहें। इसी बयान पर घमासान मच गया है। छिंदवाड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस विधायक विजय चौरे ने धमकी देते हुए कहा कि कमलनाथ पर उंगली उठेगी तो छिंदवाड़ा में लाखों लोगों की लाशें बिछ जाएंगी। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। मंत्री विश्वास सारंग ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसे बयान बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। इन्होंने कलेक्टर को जेब में रखा है, इन्होंने एसपी को जेब में रखा है, और इस मंच से हम बताना चाहते हैं कि कलेक्टर एसपी कान खोलकर सुन ले। अगर कमलनाथ जी के ऊपर उंगली उठेगी तो सबसे पहले लाखों लोगों की लाशें छिंदवाड़ा में बिछेगी, और इसका संपर्क और सामना करने के लिए कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता आपके साथ है। 1984 में हो सकता है कांग्रेस की सरकार रही होगी और आप बच गए। अब कानून की सरकार है, अब नियम और कायदे की सरकार है। इस तरह से बयानबाजी न सहन की जाएगी न बख्शी जाएगी। दरअसल बंटी साहू ने एक कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करते हुए कमलनाथ पर हमला बोला था। कमलनाथ पर दिए गए उनके बयान पर कांग्रेसी भड़क गए। कांग्रेस ने सांसद बंटी साहू के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और अगली खबर बैतूल से है, जहां निजी बैंक के कस्टमर के साथ फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है। बैंक कर्मचारियों पर क्रेडिट कार्ड, एफडी, सेल्फ चेक के जरिए फर्जीवाड़े का आरोप लगा है। 6 से ज्यादा कस्टमर्स ने शिकायत दर्ज कराई और आरोप लगाया कि उनका पैसा सट्टेबाजी में इस्तेमाल हो रहा है। वहीं मामले में कलेक्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। ये भैया बाबू चौक गंज का HDFC बैंक है, जिसमें कर्मचारी द्वारा मेरे और अन्य लोगों के पैसे यानी गैर तरीके से निकाल लिए गए। मेरा स्वयं का सेल्फ का चेक था, वहाँ के कर्मचारी ने निकाल लिया, इस्तेमाल कर लिया और अब मुझे पैसों के लिए भटका रहे हैं। इन लोगों की कई लोगों की FD है, FD का पैसा है ही नहीं FD में, और FD के कागज दे दिए गए हैं। HDFC बैंक में उनने फ्रॉड से वो FD कर ली मेरी बिना बोले चाले, और वो एक चेक ले लिया था मेरे से उनने, और 5 लाख का। अब क्या दिक्कत आ रही? अब FD तोड़ाने गया, बेटी की शादी है तो पैसे नहीं है FD खाते में। नकली FD बना क्या के बोलते हैं वो? बोलते हैं हाँ कर रहा है, कार्रवाई कर रहा है, बस पुलिस थाने में कंप्लेन डाल दी, यहाँ तहसील में डाल दी, सब तो डाल दिया। कुछ 1-2 कृषकों ने या 1-2 स्थानीय निवासियों ने इस आशय की जानकारी दी थी कि HDFC बैंक के किसी कर्मचारी ने उनके पैसे उनके खाते से निकाले हैं। हम लोगों ने HDFC के जो मैनेजर हैं उनको बुलाया है, उनसे हमारी अभी चर्चा हुई है